अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। तमाम पाकिस्तानियों की नज़र इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला उन्होंने महफूज किया है उसके ऊपर है। वो किसी भी लम्हे आ सकता है, रात 11 बजे का भी सुना है या कल आ सकता है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक चीज़ में तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया है कि वो इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाना चाह रहे हैं, जबकि पीडीएम और कुछ खुफिया हाथ जो थे वो इसको और लंबा लेके जाना चाहते थे। लेकिन बहुत सारे लोग इस फैसले के ऊपर बात कर रहे हैं कि फैसला क्या होगा। अपने अपना वो टेवा कहते हैं, टेवे कहते हैं या अपने अपने अंदाजे कहते हैं। लेकिन मैं कुछ 3 सवाल हैं मेरे जिनके ऊपर मैं इस फैसले को देखता हूँ। नंबर 1 मेरा सवाल यह है कि अतर मनल्ला साहब जो बेंच से अलहदा हो गए थे, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, जो बात की, उन्होंने कहा कि जनाब अगर हम बेंच से अलहदा ना होते तो अगर हम ये काम ना करते तो मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई ताकत, कोई हाथ जो है वो उनको मजबूर कर रहा था या उनको ये बता रहा था कि अगर आपने फैसला जो है वो इस तरह का दिया तो फिर हम मार्शल लॉ लगा देंगे। अब इसका दूसरा मतलब ये आता है कि आप फैसला जो है वो आधा तीतर आधा बटेर होगा या होम्योपैथिक होगा, यानी इस तरह का फैसला किया जाएगा कि लोग शुरू में वाह वाह करें लेकिन बाद में पता लगे कि वो पानी में मदानी डाल दी गई है। और जनाब वो जो अपने अज़ाइम हैं या जो गोल है कि आपने इलेक्शंस को अक्टूबर तक लेके जाना है, जितना भी डिलेइंग टैक्टिक्स है उसमें कामयाबी हासिल की जाएगी। फैसले से ये भी पता लगेगा। दूसरी जो इसमें अहम निशानी थी वो थी मरियम नवाज शरीफ का बयान। मरियम नवाज शरीफ ने जब वो प्रेस से बात कर रही थी, सवाल किया गया कि इलेक्शन कब होंगे, तो उनके मुंह से निकल गया कि जनाब इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक इमरान खान जेल में नहीं जाएगा, 200 पेशी नहीं भुगतेगा। उनकी जो मेन स्ट्रीम, जो उनकी फर्स्ट लाइन, जो उनकी मेंबर्स हैं, वो जब तक उनके ऊपर केस और वो जेल में नहीं जाएंगे। और सबसे बढ़ के नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो लेबल लगाया गया है कि सिजिलियन माफिया का, वो नहीं हटा लिया जाता और फिर नवाज शरीफ आएंगे और फिर इलेक्शन होगा। यानी ये यूं लग रहा था कि जैसे ये प्लान ऑलरेडी तय हो चुका है कि खान साहब को पेशियाँ भुगतवानी हैं, उनको अंदर करना है और नवाज शरीफ का जो केस है उसके ऊपर जो भी इस वक्त मामलात हैं उनको सेटल करना है। तो इससे ये जाहिर होता है कि नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून और पीडीएम बिल्कुल इलेक्शन कराने के हक में नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी अहम बात जो है वो ये है कि जो 193 का इलेक्शन हुआ है उसके अंदर जो हालत और दुर्गत बनी है, जो नून लीग की, पीपल्स पार्टी की और फिर उन हैंडलर्स की जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, अब इसके बाद वो इलेक्शन कैसे करवाएं? यानी कि आप ये देखें कि उस हल्के के अंदर जो बर्बरियत, जो जुल्म हो सकता था वो हुआ। यानी उनके फसलों को आग लगा दी गई, उनके ऊपर बेतहाशा पर्चे किए गए, लोगों को थ्रेट किया गया, ब्लैकमेल किया गया, उनकी ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद कर ली गई। यानी जो हथकंडे हो सकते थे खुल्लम खुल्ला हुए और ये मैसेज लोगों को दिया गया कि आपने वोट नहीं डालना। उसके बावजूद पीटीआई का जो कैंडिडेट था वो 90,000 से ज्यादा वोट लेके 35,000 की लीड से उसने हराया है। तो इस चीज के बाद आप मुझे बताएं कि जो लोग इमरान खान के ऊपर कांटा लगा चुके हैं वो इमरान खान को किस तरह मिटाएंगे? वो इलेक्शन कराएंगे तो इमरान खान तो 2/3 से भी ज्यादा की मेजोरिटी लेके जो है वो आता नजर आ रहा है। तो ये सारे वो मामलात हैं, उनके पांव जल रहे हैं, वो कभी इस तरह का काम नहीं करेंगे। फैसला जो है वो लस्सी में मदानी वाला जरूर होगा, इस पे डाल दिया जाएगा, उस पे डाल दिया जाएगा। गवर्नर को जो है वो हो सकता है कि तौहीन अदालत लगा के फारग कर दिया जाए, हो सकता है चीफ इलेक्शन कमीशन की कुर्बानी दी जाए, लेकिन बात को आगे लिंगर ऑन करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। अलबत्ता अगर इस तरह का फैसला आ गया कि जिसमें चीफ जस्टिस और बेंच जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो कहता है कि 3 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल दो और वरना जो है वो तुम्हें अंदर बंद कर देंगे और तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा कुछ मुमकिन होता है तो कुछ चांस हैं कि इलेक्शन जो है फिल फोर हो जाएं। वरना ये बात जो है वो ड्रैग होती नजर आ रही है और कुछ ना कुछ इस तरह का फैसला आएगा। जो मेरी गट फीलिंग है, मैं चाहता तो ये हूँ कि अल्लाह ताला मुल्क के हालात बेहतर करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और चीज़ें जो हैं वो सेटल होना शुरू हों। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने चुधराहट के चक्कर में जो है ना
कि हम ही चौधरी हैं, दूसरा कोई चौधरी नहीं है, उन्होंने इलेक्शन शायद नहीं होने देने। ये लोग थे जी आज हमारी हिट लिस्ट पे। मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ और तजिए मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।